बच्चे लोग, हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, राम राम। आज की कहानी क्या है? सच्चा मित्र। और कहानी का नंबर है 95। और कहानी कौन बोल रहा? प्रोफेसर PR तोष्णीवाल। कौन से मंच से? गोष्टीचे झाड़, इस मंच से। अरे वाह, सब लोग तैयार है? चलो सुनो। एक लड़का था, उसके बहुत सारे दोस्त थे। तो उसको घमंड था कि मेरे पास इतने सारे दोस्त हैं। लेकिन उसके पिता का एक ही मित्र था, लेकिन वो सच्चा मित्र था। एक दिन पिता ने अपने बेटे को कहा कि तेरे बहुत सारे दोस्त हैं, उनमें से आज रात तेरे सबसे अच्छे दोस्त की परीक्षा लेते। तुम्हारे जो इतने सारे दोस्त हैं तुम बोल रहे, उसमें से सच्चा दोस्त कौन है? आज उसकी परीक्षा लेंगे। बेटा तुरंत तैयार हो गया। पिताजी को बोलने लगा, लीजिए, मेरे सारे दोस्त सच्चे दोस्त हैं। अड़ी अड़चन को तुरंत भाग कर आएंगे, मदद करेंगे। अब रात के 1 बजे वो बाप बेटे उसका जो सबसे घनिष्ठ मित्र था उसके घर पहुंचे। बेटे ने दरवाजा खटखटाया, दरवाजा नहीं खुला। बार बार दरवाजा ठोकने के बाद अंदर से बेटे का दोस्त उसकी माँ को कह रहा था, माँ कह दे मैं घर पर नहीं हूं। देखो, आवाज सुना लेकिन उठा नहीं। उल्टा माँ को क्या बोलता, तुम बता देना कि मैं घर पर नहीं हूं। यह सुनकर बेटा उदास हो गया, अतः दोनों निराश होकर लौट आ गए। फिर पिता ने कहा कि बेटे, आज तुझे मेरे दोस्त से मिलवाता हूं। दोनों पिता के दोस्त के घर पहुंचे। टाइम देखो, रात का टाइम है, 1 बजे का। पिता ने अपने मित्र की आवाज लगाई। उधर से जवाब आया कि ठहरना मित्र, 2 मिनट में दरवाजा खोलता हूं। जब दरवाजा खुला तो पिता के दोस्त ने उनसे कहा, मैं तो आपकी सेवा कर रहा था और आपको छांव दे रहा था। अरे नहीं, छांव दे रहा था। नहीं, जब दरवाजा खुला जब दरवाजा खुला तो पिता के दोस्त के एक हाथ में रुपयों की थैली और दूसरे हाथ में तलवार थी। पिताजी ने पूछा, ये क्या है मित्र? तब उनका मित्र बोलता, अगर मेरे मित्र ने 1 बजे रात्रि को मेरा दरवाजा खटखटाया है तो जरूर वह मुसीबत में होगा। और अक्सर मुसीबत 2 प्रकार की होती है, एक तो रुपए पैसे की, या फिर किसी से झगड़ा हो गया होगा। अगर तुम्हें रुपयों की आवश्यकता है होगी तो ये रुपए की थैली ले जाओ, और किसी से झगड़ा हो गया हो तो ये तलवार लेकर मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। तब पिता की आंखें भर आई और उन्होंने अपने मित्र से कहा कि मित्र, मुझे कोई चीज की जरूरत नहीं है।
मैं तो बस मेरे बेटे को मित्रता की परिभाषा समझा रहा था। तो ये कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? ऐसे मित्र न चुने जो खुदगर्ज हो। अपना काम रहा जब नजदीक आए, ऐसे दोस्त नहीं होना, अपने काम में भी आना चाहिए। आपके काम पड़ने के बहाने बनाने लगे। अतः मित्र ऐसा चुने, एक ही चुने, लेकिन नेक चुने। तो सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। तो ये कहानी का ध्यान रखो। ज्यादा दोस्त होना जरूरी नहीं है, लेकिन एक या दो भी दोस्त रहे तो सच्चे दोस्त होना। कभी भी आवाज लगाए तो तुरंत तैयार हो जाना चाहिए। कोई अड़चन आ गई, किसी से झगड़ा हो गया, किसी का लेन देन में बातचीत हो गई, तो और वो अपना व्यवहार भी उसके प्रति वैसा ही रहना चाहिए। वो एक इंग्लिश में कहावत है, टीट फॉर टैट, जशास तसे। जैसा अपना व्यवहार रहेगा दोस्त के प्रति, वैसा वो भी व्यवहार करेगा। आप प्रेम से बोलेंगे, वो भी प्रेम से बोलेगा। आप उसको एक बार खाना खाने को बोले, वो हो सकता है वो 2 बार आपको खाने को बोलेगा। तो झूठ तो बोलना ही नहीं चाहिए। ये कहानी में उसके लड़के का जो दोस्त था, उसने अपने दोस्त की आवाज पहचान ली, लेकिन माँ को क्या बोला, मैं घर पर नहीं हूं, ऐसा उसको बता देना। और वो आवाज भी इसको सुनाई दी, यानी मेरा दोस्त झूठ है, सच्ची दोस्त नहीं है, उसके ध्यान में आ गया। और पिताजी का दोस्त तो तुरंत बोल दिया, मैं 5 मिनट के अंदर आता हूँ। और वो उसको तलवार ढूंढ के वो रुपये की थैली लेके आने को, दरवाजा खोलने को देर लगी। लेकिन कितना ईमानदार दोस्त, कितना दोस्त के प्रति उसकी भावना अच्छी, कितना प्रेम अच्छा। भाई मेरा मदद, मेरा दोस्त अड़चन में है, नहीं तो रात के 1 बजे काय को आएगा। तो वो समझ गया झगड़ा हुआ होगा तो ये तलवार है, और पैसों की जरूरत होंगी क्योंकि पहले जमाने में फोन नहीं थे, पैसों की जरूरत होगी तो थैली में 100 रुपए डाल के लेके आए। तो ऐसे दोस्त होना चाहिए, ऐसे दोस्तों से दोस्ती करना चाहिए। तुम भी ध्यान रखना, पढ़ने के लिए, खेलने के लिए, खाने के लिए, कोई भी चीज झगड़ा तो करना ही नहीं है, लेकिन अपने काम में वो कितना मदद करता, उसके काम आया जब हम अपन कितना मदद करते, ये बातों का ध्यान रखना चाहिए। और अच्छे दोस्तों से ही दोस्ती करना चाहिए, भला ही वो एक दोस्त हो या 2 दोस्त हो। उसका चुनाव कैसा करना, जो हमेशा मदद करने के लिए एक पांव पे तैयार हो। हाँ, नहीं तो आज तो मुझे काम है, आज मेरा पेट दुख रहा, आज मेरा, और कुछ बहाना नहीं बनाना चाहिए ऐसा, है ना। अपना काम खुद छोड़कर उसकी मदद करना चाहिए। तो ये कहानी का नाम क्या है, सच्चा मित्र, सच्चा दोस्त। आया ध्यान में? अरे वाह, चलो।